वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड वी आर नॉट जस्ट कवरिंग करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स की बात करें, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करके करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बारे में हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स को हम ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को अलग से वीडियो में बनाया जाएगा। कल्चरल, जैसे इस वीडियो में हम कुछ कल्चरल अफेयर्स की बात करेंगे जो अभी रिसेंट एक्टिविटी में दे आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाई दे कैन कम इन आवर एग्जाम। तो कल्चरल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इकोनॉमी रिलेटेड की अलग से बात करेंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात अलग से करने के बारे में देखेंगे, पॉलिटी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ आता है तो उसको अलग से पढ़ेंगे, जैसे भी महानदी का एक इशू चल रहा है। So we'll see and we'll cover them. So let's come to the first current affairs that we have. The first one is the government to support तंगलिया वीवर्स। तो ये हमारे लिए अभी एक कंसेप्ट है जो अभी पिछले 2 दिन पहले ही न्यूज में आया था। पीआईबी की एक रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट ने तंगलिया वीवर्स को 90% तक की असिस्टेंस देने की बात की है इन द प्राइस ऑफ लूम्स। जो भी वो लूम्स खरीदेंगे, वीवर्स हैं तो कपड़े बुनने का काम करते हैं, जो भी वो बुनेंगे, जो उनकी मशीनें खरीदेंगे उसमें 90% तक का असिस्टेंस उनको दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने कहा है। स्पेशल एसोसिएशन एक बनाई जाएगी उनके लिए, ताकि वो एसोसिएशन बने और उनके इंटरेस्ट को आगे बरकरार रखा, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके और उनके इंटरेस्ट को आगे प्रमोट किया जा सके और उनके लिए काम किया जा सके, तंगलिया वीवर्स के लिए। अब हमारे लिए जरूरी है तंगलिया के बारे में जानना कि व्हाट डू वी मीन बाय इट एंड वेयर दीज वीवर्स आर, फ्रॉम वेयर दे आर। तो तंगलिया एक आर्ट है, एक वीविंग आर्ट है। आप ध्यान रखिएगा, ये कोई कम्युनिटी का नाम नहीं है, इट इज ए वीविंग आर्ट। 700 साल पुरानी एक वीविंग आर्ट है, इंडिजिनस है। द पॉइंट इज इंडिजिनस है, वीविंग आर्ट है, गुजरात की है। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखनी है। तंगलिया इज ए वीविंग आर्ट, इट इज एन इंडिजिनस आर्ट, इट इज एन आर्ट फ्रॉम गुजरात विच एम्प्लॉयज एक्सक्विजिट टेक्निक्स ऑफ वीविंग। क्या यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं जी, रो वुल यार्न को यूज करते हैं। कहां पर है? डॉटेड टेक्सटाइल, डॉटेड वुवन टेक्सटाइल। आप देख सकते हो नीचे, ये मैंने एक इमेज दी है यहाँ पर, इसी का गूगल से निकाल करके आप इसको देख सकते हैं। डॉटेड है, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र, ओनली फाउंड इन गुजरात। आप इसको देखिए, हमने गुजरात की बात की तो इट इज ओनली फाउंड इन गुजरात। वहीं पर भारवाड़ कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो उसको एक रैप अराउंड स्कर्ट के तौर पर यूज करती हैं। और भी जगह पर यूज किया जाता है, इसके डिजाइन बनते हैं, शॉल बनाने का काम करते हैं। तंगलिया के जो शॉल बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, तंगलिया शॉल्स जो हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ताकि वो सिर्फ वहीं पर बनाए जा सकते हैं और कहीं पर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल भी बनते हैं, होम डेकोर की चीजें भी बनती हैं, और बेडशीट, पिलो कवर, ये सब भी इसका बनाया, इससे बनता है। तो ये तंगलिया वीवर्स आपने ध्यान रखना है, वीविंग वीविंग आर्ट है, इंडिजिनस है, गुजरात से है और गवर्नमेंट ने अभी अभी उसकी बात की है। तो ये सारा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉक्स अबाउट कलमकारी पेंटिंग। इस पेंटिंग के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। नाउ दैट डज नॉट मीन कि दोबारा नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दे कैन आस्क इट अगेन, क्योंकि 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन 16 में रिपीट किया गया था। एसएससी रिपीटेड वन ऑफ इट्स क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर्स। तो ऐसा मत समझिएगा कि पहले आ चुका तो दोबारा नहीं आएगा। तो उस क्वेश्चन की भी हम बाद में बात करेंगे। इको से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कलमकारी पेंटिंग की बात कर रहे हैं? कलम का मतलब पेन होता है, आप जानते हैं। कारी मतलब काम करने की, मतलब वर्क डन यूजिंग ए पेन। ये क्या है? इट इज ए हैंड पेंटिंग। देखिए, ये हमारे लिए जरूरी है। व्हाट इज कलमकारी? इट्स ए हैंड पेंटिंग डन ऑन कॉटन और सिल्क फैब्रिक। ये जरूरी है। ये हाथ से बनाई जाती है पेंटिंग, और कहाँ बनाई जाती है? जो कॉटन और सिल्क के ऊपर बनाई जाती है, टेमरिन पेन का यूज करके, नेचुरल डाइज का यूज करके। तीसरा पॉइंट, नेचुरल डाइज का यूज करते हैं, मतलब फूल पत्तियों से अपना कलर निकालते हैं, कॉटन सिल्क के ऊपर उसको यूज करते हैं, हैंड से पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग बोल रहा हूँ मैं बार बार, पेंटिंग करते हैं उसमें। काफी पुरानी है। कहाँ पर है? तो चेन्नई से ऊपर एक जगह है कालाहस्ती, ये आप ध्यान रखेंगे, जगह भी यहाँ से हमारी कवर हो जाएगी। कालाहस्ती एक जगह है चेन्नई, 90 माइल्स नॉर्थ ऑफ चेन्नई एंड मसूलीपट्टनम। वहां पर ये फ्लोरिश हुआ है। कालाहस्ती के अंदर भी बलोजाज जो लोग रहते हैं, कास्ट है बलोजाज। ये दूसरा, ये पॉइंट यहाँ पर एक बनता है। बलोजाज इज ए ट्राइब इन कालाहस्ती जो बैंगल बनाने का काम करते हैं, और उन्होंने इस आर्ट को भी आगे फ्लोरिश किया है। अब ये पेंटिंग है क्या? ये पेंटिंग जो है वो हिंदू डाइटीज को डिपेक्ट करती है, हिंदू माइथोलॉजिकल जैसे रामायण महाभारत वगैरह से, वहां से चीजों को डिपेक्ट करती है। करापुर एक स्टाइल है इस चीज की, जो तंजावुर में
डेवलप हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। ये कलमकारी पेंटिंग की ही एक टाइप है, करूपुर करूपुर इज ए स्टाइल इन कलमकारी दैट डेवलप्ड इन तंजावुर ड्यूरिंग मराठा रूल के टाइम पर ऐसा हुआ था। एक इसकी पहचान ये है कि ये देखिए ब्राइट कलर इसके अंदर यूज किए जाते हैं काफी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा चमकीला भड़कीला गौड़ी टाइप का नहीं होता है, सिंपल नजर आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा ये एक इमेज बनी हुई है यहाँ पर। सो कलमकारी आपने ध्यान रखना है, हैंड से बनी हुई पेंटिंग की बात करते हैं, कॉटन और सिल्क फैब्रिक पर बनाते हैं, नेचुरल डाइस का यूज करते हैं, कला अस्थि जगह से जुड़ा हुआ है, बलोजाज बनाते हैं, इसी का एक वेरिएंट या इसी का एक स्टाइल है करूपुर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर अपना, एंड नेक्स्ट इज द बिदरी क्राफ्ट। अब बात ये है, ये कलमकारी पेंटिंग और ये बिदरी क्राफ्ट, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, करंट अफेयर से कैसे संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर में तो है ही, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित है क्योंकि अभी 9 दिसंबर को ही शिल्प गुरु अवार्ड्स दिए गए थे और वहां पर कलमकारी पेंटिंग को भी अवार्ड मिला है, शिल्प गुरु अवार्ड, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो में। तो शिल्प गुरु अवार्ड मिले थे, उसमें कलमकारी पेंटिंग को भी मिला है, और जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं दिस इज बिदरी क्राफ्ट को भी वहां पर ये शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया है। अब ये बिदरी क्राफ्ट क्या है, ये आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिदरी क्राफ्ट के ये कुछ बर्तन है, जस्ट ओके, ये आप देख सकते हैं काइंड ऑफ बिदरी वेयर, इनको कलानिधि अवार्ड भी मिला है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैज रिसीव्ड कलानिधि अवार्ड एट सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2016 में इसको बिदरी क्राफ्ट को ये भी मिला है। खैर ये क्या है, मेटल हैंडीक्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा मेटल से बनता है बिदरी क्राफ्ट, बर्तन इस तरीके के बनते हैं और ये मेटल से बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट है। बीदर डिस्ट्रिक्ट, बीदर से बिदरी का नाम बना है, बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। सो क्राफ्ट ओरिजिनेटेड इन पर्शिया एंड केम टू इंडिया इन 14th सेंचुरी, और बहमनी डायनेस्टी के टाइम पर इसको ये फ्लोरिश हुई थी ये आर्ट, बहमनी डायनेस्टी 14th सेंचुरी 14th-15th सेंचुरी। जिंक इज द मेटल जो यहाँ पर प्राइमरी मेटल है जो यूज होता है, अलॉय काइंड का हम यूज करते हैं, जिंक प्लस कॉपर इसके अंदर यूज किया जाता है, बट द प्राइमरी मेटल इज जिंक, तो जिंक प्लस कॉपर का अलॉय यूज करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक शाइनिंग यहाँ पर आती है, स्पेशल टाइप की एक मिट्टी यूज होती है यहाँ पर इसको बनाने के लिए, उस स्पेशल सॉइल के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा शाइन इसके अंदर होती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस है। और जो ब्लैक सॉइल है वो बिदरी में ही, बीदर डिस्ट्रिक्ट में ही वहाँ पर मिलती है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कहानियां उससे संबंधित की, काफी ज्यादा कॉपर का काम होता था उस मिट्टी पर, उसके कारण वहाँ पर वो शाइन आ गई है उस मिट्टी में, या हथियार उसके अंदर रखे जाते हैं, इस वजह से उस मिट्टी में अलग से शाइन आ गई, वो मिट्टी से वहीं पर मिलती है, इस वजह से भी वहाँ पर ये बिदरी क्राफ्ट एक तरीके से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है ये भारत से, इट इज़ वेरी मच फेमस। सो बिदरी क्राफ्ट रिलेटेड टू कर्नाटका, मेटल ये वेयर है, मेटल के बर्तन वगैरह यहाँ पर बनते हैं, ओरिजिनली फ्रॉम पर्शिया केम टू इंडिया इन 14th सेंचुरी, बहमनी डायनेस्टी, जिंक ये संबंधित इससे, स्पेशल ब्लैक सॉइल से संबंधित है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी इस चीज को मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये यहीं पर बन सकता है और कहीं पर नहीं बन सकता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेज थीवा क्राफ्ट, इसको भी शिल्प गुरु अवार्ड में प्राइज मिला था, थीवा क्राफ्ट आप ये देख सकते हैं, ये थीवा क्राफ्ट है, ये आर्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग है। थीवा क्राफ्ट क्या है, दिस इज आर्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, जिसके अंदर गोल्ड की बहुत ही पतली शीट को प्लेस किया जाता है ग्लास के ऊपर, मल्टी कलर ग्लास के ऊपर। सो ये एक गोल्ड मेकिंग की आर्ट है, इसके अंदर 23 कैरेट के गोल्ड की एक शीट बनाई जाती है, उसको फिर एम्बोस किया जाता है ग्लास शीट के ऊपर। इट ओरिजिनेटेड अबाउट 400 ईयर्स अगो इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये किया गया था। द वर्ड थीवा कम्स आउट ऑफ 2 वर्ड्स, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थारना मीनिंग हैमर और वडा मीनिंग सिल्वर, इस तरीके से इसका नाम है। इट्स ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू द गोल्डस्मिथ नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी नाम के गोल्डस्मिथ रहे हैं, उनके नाम पर ये दी जाती है, उनको इसका क्रिएटर एक तरीके से माना जाता है। was conferred the title of राज सोनी बाय राजा सावंत सिंह ऑफ प्रतापगढ़, और फिर ये जनरेशन चल रही है। आपने ध्यान ये रखना है कि थीवा क्राफ्ट इज एन आर्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड से बनता है, 23 कैरेट का गोल्ड लगता है मल्टी कलर ग्लास के ऊपर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मिथिला पेंटिंग, इसको भी शिल्प गुरु के अंदर अवार्ड मिला है, इसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये इसका आर्ट है यहाँ पर,
फिल्ड इन विद ब्राइट कलर्स, इसको आप देख सकते हैं काफी ब्राइट कलर इसके अंदर यूज होते हैं। इट इज नोन एज मधुबनी पेंटिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय लाइन ड्राइंग फिल्ड इन विद ब्राइट कलर्स। पेंटिंग इज डन विद फिंगर्स और ट्विग्स और ब्रशेस और पेन निब्स, मैच स्केचेस। ये एक इसका एक अच्छा कंसेप्ट है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हैं इसके अंदर बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ वहां पर बनते हैं, तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो भी बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स से बनता है। मिनरल पिगमेंट्स से पेंटिंग की जाती है। मिनरल पिगमेंट्स का मतलब एक तरीके से फिर से वही है कि नेचुरल डाइज वगैरह का यूज करते हैं। ओरिजिनली इसको दीवार के ऊपर किया जाता था, दीवार के ऊपर इस पेंटिंग को बनाया जाता था और वो भी महिलाओं के द्वारा बनाया जाता था। मोस्टली प्रैक्टिस बाय विमेन इन द विलेजेस हु हैव पास दिस आर्ट टू डॉटर्स और अलग अलग टाइम पर। अभी कॉमर्शियल पर्पस के लिए इट इज नाउ डन ऑन पेपर, क्लॉथ और कैनवास पर भी इसको किया जाता है। थीम्स क्या है, तो थीम्स एक बार फिर से माइथोलॉजिकल इवेंट्स जो हमारे रहे हैं, रामायण महाभारत, वो सब ये इसके अंदर है। नेचर को भी थीम मान करके इसमें पेंटिंग की जाती है। मोस्टली विमेन इन्वॉल्व हैं इसमें। और आप दो चीजें इसके अंदर और देख सकते हैं, द कलरिंग इज ऑफ टू स्टाइल्स। इसकी जो कलरिंग है मधुबनी पेंटिंग की, हम कलरिंग की अगर हम बात करें, कई बार आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। सो जस्ट लिसन टू द वीडियो ट्वाइस अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है या याद करने वाली चीजें यहाँ पर समझने वाला तो कुछ होता ही नहीं है ज्यादा कुछ। तो कलरिंग जो इसकी होती है दो स्टाइल की हो सकती है। वन इज कचनी, द हैचिंग, एंड भरनी। कचनी एंड भरनी, भरनी मतलब शेडिंग, हैचिंग और ये कचनी। कचनी के अंदर क्या है, इट यूजेस डेलिकेट फाइन लाइंस टू फिल द पेंटिंग, डेलिकेट फाइन लाइंस टू फिल द पेंटिंग एंड नॉट मच कलर इज यूज। तो कचनी के अंदर ज्यादा कलर का यूज नहीं करते हैं, बस लाइनों का यूज किया जाता है। जबकि भरनी के अंदर आप देख सकते हैं, भरनी भरनी मतलब शेडिंग, शेडिंग के अंदर वहां पर ज्यादा कलर का यूज करेंगे, सॉलिड कलर का यूज करते हैं, शेड करते हैं, पिक्चर को फिलअप कर देते हैं। और वहां पर फिल नहीं किया था, जस्ट लाइन का यूज करते हैं। इट यूजेस ब्लैक आउटलाइंस फिल्ड विद वाइब्रेंट कलर्स। तो आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, मिथिला रीजन है नेपाल, इंडिया और नेपाल का जो रीजन है वहां पर वहां पर ये इसका डेवलपमेंट हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मिथिला पेंटिंग जब शुरुआत में सबसे पहले जब ये बनाई गई थी तो इसकी शुरुआत है राजा जनक से होती है। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री जो सीता थी उनके लिए इसको बनवाया था पहली बार, वहां से इसकी जनरेशन मतलब वो ओरिजिन माना जाता है, ऐसा कुछ किताबें। खैर हमारे लिए ये है कि मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों एक ही चीज है। लाइन ड्राइंग इसके अंदर एक मेन कंसेप्ट है, ब्राइट कलर्स के साथ हाथ से बनाया जाता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को यूज करते हैं, नेचुरल कलर्स को यूज करते हैं। ओरिजिनली दीवारों पर बनाया जाता था लेकिन अब पेपर, क्लॉथ, कैनवस पर भी बनता है। थीम्स इसकी नेचर भी है, माइथोलॉजिकल इवेंट्स भी हैं। विमेन जनरली इसको बनाती हैं। कलरिंग दो स्टाइल में, कचनी और भरनी, इसके अंदर दो कंसेप्ट है यहाँ पर। एंड देन दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं और आपको ये अच्छे लगें, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।